हमारे साथ साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रौजाना साहब मौजूद हैं। नवाज शरीफ की वापसी में चंद दिन बाकी हैं। उनकी वापसी से पहले अब तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं, उनकी ज़मानत के लिए भी कोशिश की जाएगी। क्या नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किए जाने के चांसेस लग रहे हैं आपको? लेकिन ये कानूनी मामला है, हम समझते हैं कि उनको हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी, वरना कानून अपना रास्ता लेगा, उसमें कोई ऐसी हमें घबराहट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी जो जमात है वो कॉन्फिडेंट है कि वो मीनार पाकिस्तान जाएगा, जलसे करेंगे, लेकिन अभी तक ज़मानत तो मिली नहीं है, फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से है सर? टाइमिंग्स हैं, वो वकला उस टाइमिंग्स के मुताबिक दायर कर देंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद आपकी जमात का वोट बैंक जो बिखरा हुआ था वो मुतहरक होगा, क्या असरात होंगे? लेकिन जी ये आप अगर आपको टाइम हो तो तमाम चैनल के दोस्तों को मैं दावत दूंगा कि जाएं, हर शहर में जाएं, हर गांव में जाएं, हर यूनियन काउंसिल से लेकर तहसील तक, ज़िले तक, डिवीज़न तक इतनी एक्टिविटीज़ हैं और हमारी पार्टी ने हर ज़िले के लिए एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है जो उस ज़िले में बैठा हुआ है और बैठ के वहाँ पे वो सारा मॉनिटर कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना जज्बा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का इंतज़ार बड़ा था, इंशाल्लाह आएंगे। तो मैं तो एक बात कहता हूँ कि 2017 में जो पाकिस्तान छोड़ गए थे मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, इंशाल्लाह वहीं से आके शुरू करेंगे। रजवान साहब ये बताइएगा कि ये जो अब 2-3 महीने हैं, जनवरी में इलेक्शन है या फरवरी में हो जाएंगे, इस ड्यूरेशन में जो सज़ाएँ हैं मुख्तलिफ केसेस की नवाज शरीफ साहब की और नाअहली है, ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी? मैनेज तो नहीं करनी पड़ती है, अदालतों से रुजू किया जाएगा, इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। व्हाई नॉट, वी आर होपफुल। तो अगला वज़ीर आज़म आप नवाज शरीफ को ही देख रहे हैं? इंशाल्लाह। तो पंजाब की जो सूरत हाल पहले कह रहे थे कि अब नून लीग के हाथ से निकल गया है, तो उसके ऊपर आप डिवीज़न वाइज और उन लोगों को वर्क कर रहे हैं, और मीनार पाकिस्तान का जलसा कितना बड़ा लोगों को आप हजूम देख रहे हैं? जिस तरीके से इस पर काम हो रहा है मीनार पाकिस्तान के जलसे पर, वो इंशाल्लाह 21 अक्टूबर ही बताएगा और आप अंदाज़ा लगा लेंगे। और इंशाल्लाह पंजाब ना ही कभी हाथ से निकला था, ना ही कभी हाथ में है, दिलों में है। अच्छा ये कहा जा रहा है कि मैदान में सिर्फ नून लीग ही है, बाकी जमातें हैं ही नहीं, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, सारी जमात क्रश है, तो उनके बगैर आप इलेक्शन देख रहे हैं कि वो फ्री फेयर होगा? देखें जी, जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, वो कानून अपना रास्ता लेगा। अगर कोई कानून में ऐसी बात आती है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, मगर हम तो चाहते हैं कि तमाम जमातें आज़ादाना तौर पर हिस्सा लें, तमाम को लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। मगर जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम तो खुद उस फील्ड में खेलने वाले लोग हैं। तो ये कहा जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड हमारी जिम्मेवारी नहीं है, वो तो निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो हमें कैसे कहा जा सकता है? हर किसी के लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वही होनी चाहिए, और सबको जो है ना आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। अवाम जिसको मुंतखब करते हैं उसकी हुकूमत होनी चाहिए। आखिरी बता दें कि मुख्तलिफ क्या सराइयाँ हैं, कुछ तजिया कार भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब भी आते हैं या जाते हैं डील के तहत ही जाते हैं, डील के तहत ही आते हैं, किसी डील के जरिए आ रहे हैं? जब आपने कहा क्या शराई हैं तो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है।